Hello everyone, this is Manika Gautam, your biology teacher. This is our third lecture in which we study the remaining two parts of alimentary canal, that is large intestine and small intestine. First we'll study about the small intestine, and after this lecture you will be able to describe the entire alimentary canal with all the enzymes, the type of digestion going place. And after this lecture we'll study about the entire chemical digestion process involved in the human digestive system. Fine, so let's start now. In this lecture, you will be studying about the structure and function of small intestine and structure and function of large intestine. Firstly, here you can see the chyme. The chyme, I've told you, okay, it is acidic in nature because it is formed in stomach. And in stomach you have HCl, and HCl has an acidic pH, है ना? So it is a primary digestive organ, है ना? तो जहाँ पे मैक्सिमम आपका डाइजेशन हो जाएगा, मैक्सिमम आपकी अब्जॉर्प्शन होने वाली है, ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। इस पार्ट में आप देख सकते हैं कि ये बहुत टाइटली फोल्डेड है, एक्सटेंसिव कॉइलिंग इसकी हो रखी है, बिकॉज ये है तो बहुत बड़ा बट इसकी कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है बिकॉज ये चाहते हैं कि आप इसको मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड कर दो ताकि यहाँ पे अब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा हो जाए। फाइन, फिर उसके बाद इसमें मूवमेंट आपकी जो स्मूथ मसल्स होते हैं, फाइन, स्मूथ मसल्स होते हैं, दे शो बोथ काइंड ऑफ मूवमेंट। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अबाउट द सेगमेंटेशन एंड द फॉर्म ऑफ योर पेरिस्टाल्सिस वेव लाइक मूवमेंट। तो ये दोनों तरह की यहाँ पे प्रोसेस होती है। पेरिस्टाल्सिस आगे मूवमेंट करने के लिए होती है, सेगमेंटेशन आपकी डिफ्यूजन करने के लिए होती है जब अब्जॉर्प्शन होती है। सो नाउ इन दिस स्मॉल इंटेस्टाइन इसके कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हमने वो पढ़ना है। सबसे पहला है आपका सर्कुलर फोल्ड्स, ठीक है। अब ये सर्कुलर फोल्ड्स क्या होता है? सी सर्कुलर फोल्ड्स क्या होता है कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की ये वॉल है, अगर आप इस वॉल में देखते हो तो आपको कुछ ऐसे रिजेस दिखती हैं, है ना, कुछ उभरा हुआ पार्ट दिखता है। अब ये उभरा हुआ पार्ट क्या है? ये एक फोल्ड है ऊपर की तरफ उठा हुआ, जो आपके इसके मसल्स हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं यहाँ पे, ये ऊपर की तरफ उठाव जो है ये एक फोल्ड है, ठीक है। अब इस फोल्ड का काम क्या है? ये डीप रिजेस बनाता है, मतलब आप अगर यहाँ देख सकते हैं तो ये डीप रिजेस बनाएगा। एक ये होगा, इतना एरिया ये खाली छोड़ता है, फिर एक और सर्कुलर फोल्ड आता है, तो मतलब एक स्पेस छोड़ता है बीच में। अब ये क्या करेगा? और मेनली ये प्रॉक्सिमल पार्ट में होता है डिओडनम के। डिओडनम एक स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है, अभी हम इसको पढ़ेंगे। और प्रॉक्सिमल पार्ट मतलब ये स्टार्टिंग में मिलेगा आपको, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग में पहला पार्ट आता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होते हैं। जो पहला पार्ट होता है वो डिओडनम होता है, और कहाँ तक जाता है? ये मिडिल पार्ट ऑफ इलियम, अभी हम ये पढ़ते हैं। और मेन इसका क्या होगा? मेन इसका रोल है आपका कि ये फैसिलिटेट करेगा आपको अब्जॉर्प्शन के लिए। फाइन, अब्जॉर्प्शन के लिए मतलब क्या कि फैसिलिटी अब्जॉर्प्शन मतलब कि इसने एरिया इतना दे दिया। अब एरिया इतना दे दिया तो इसलिए क्या अब्जॉर्प्शन होगा। और इसका मेन रोल क्या है? स्पाइरलिंग स्लोज डाउन, कि अगर आप कोई रास्ता नहीं दे रहे जाने के लिए, है ना, तो स्ट्रेट लाइन में तो चीज़ फटाफट चली जाएगी, है ना। इफ आई से कि ये आपका रिजेस है, ठीक है। अगर ये रिजेस ना हो, ठीक है, अगर मान लो अगर आपकी सीधी सीधी एक लाइन है, ठीक है, ये आपका टनल है बीच में, तो जो भी न्यूट्रिएंट है वो तो सीधा चला जाएगा बेटा, है ना। लेकिन इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा। जो हमारे पास है, खाना आएगा, इन रिजेस के अंदर जाएगा, फिर जो बचेगा वो इन रिजेस में फंस जाएगा। तो इससे क्या होगा? एरिया ही तो बढ़ रहा है, सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी आपकी। सी इट इज रिटेन स्पाइरलिंग स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ द काइम एंड आपको टाइम देता है न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करने में, है ना। स्ट्रेट लाइन में तो वो जल्दी जल्दी बाहर निकल जाएंगे, है ना, स्ट्रेट लाइन में फटाफट वो बाहर निकल जाएंगे, बट हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन ये चीज़ नहीं जाता है। फाइन, सो नेक्स्ट पार्ट इज योर विलाई। विलाई क्या होता है? सर्कुलर फोल्ड्स हैं। ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं जो इतने 0.5 से 1 mm के इनकी लेंथ होती है, ठीक है। हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है, ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। फाइन, सी ये तो पूरा एक फोल्ड है, दिस इज योर इंटायर फोल्ड, दिस इज योर फोल्ड। फाइन, अब इस फोल्ड के ऊपर क्या है? कुछ प्रोजेक्शंस है, ये कुछ प्रोजेक्शंस है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ प्रोजेक्शंस है यहाँ पे। ये प्रोजेक्शंस क्या है आपके बेटा? ये प्रोजेक्शंस हैं आपके विलाय के,
ठीक है, हेयर लाइक, कुछ हेयर लाइक ग्रोथ सी है इसमें, और वो वेस्कुलराइज होती है। वेस्कुलराइज का मतलब क्या है, वेस्कुलर चीज है मतलब वहां पे पक्का कोई सर्कुलेशन बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो बहुत ज्यादा है। अब लॉजिक देखें तो ब्लड का फ्लो ज्यादा है तो क्या होगा, ब्लड का फ्लो ज्यादा है, दैट मीन्स यहाँ पे अब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी हो सकती है, इसका मतलब डिफ्यूजन बहुत ज्यादा हो सकती है। कैसे, क्योंकि ये सेगमेंटेशन और ये करता है पैरास्टालसिस, पैरास्टालसिस कर करके इन सर्कुलर फोल्ड्स में डालता रहेगा, सेगमेंटेशन होगी, सेगमेंटेशन में क्या होगा, इनके पास इतना ज्यादा ब्लड का फ्लो है, इतना ज्यादा वेस्कुलराइज्ड है, यानी प्रोजेक्शंस इनमें ब्लड का जो अमाउंट है बहुत ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि जैसे ही आप इनको अब्जॉर्ब करने जाओगे इंटेस्टाइन के अंदर, जो आपका फूड है बेटा, वो उसकी कंसंट्रेशन विल बी वेरी हाई एज कम्पेयर टू द ब्लड जो साथ में फ्लो कर रहा होगा ना। तो हमने पढ़ा डिफ्यूजन, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, तो इंटेस्टाइन के विलाय से वो कहाँ चला जाएगा, टुवर्ड्स योर जो भी ब्लड उसके पास फ्लो कर रहा है। फाइन। अब ये विलाय छोटे छोटे प्रोजेक्शन से है, छोटे छोटे प्रोजेक्शन है, तो ये क्या करते हैं, फरी टेक्सचर देते हैं, फर जैसा एक टेक्सचर देते हैं उसको। ठीक है, जो आपके एपिथेलियल टिश्यूज हैं वहाँ पे या एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पे, ये लोग क्या करते हैं, एक फर जैसा एक आपको एक लुक देते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हेयर, तो ये देखो ये एक फर लाइक चीज़ है, क्योंकि कोई प्रोजेक्शन से हैं सारे इकट्ठे मिलके आपको एक फर लाइक टेक्सचर देते हैं। और मेन इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे इसने काम क्या करना है, ये है क्यों यहाँ पे, सो द रीज़न बिहाइंड इज व्हाट, कि यहाँ पे इसने सरफेस एरिया बढ़ाना है। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, अब्जॉर्प्शन ज़्यादा होने वाली है, राइट। सो टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ द एपिथेलियम, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। अब इसके पास क्या है, म्यूकोसल टाइप का है, सी म्यूकोसल टाइप का है। अब म्यूकोसल टाइप क्या करेगा, म्यूकोसल टाइप में म्यूकस सिक्रीट होना है, फाइन। और यहाँ पे जाके इसके पास बहुत ज़्यादा, इसके पास आपको मिलेंगे अब्जॉर्प्टिव सेल्स। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, यहाँ अब्जॉर्प्शन होने वाली है, फाइन। और ये सारे कवर्ड किससे रहते हैं, विलाई से। अब अगर आप वैसे देखें, सर्कुलर फोल्ड्स हैं, सर्कुलर फोल्ड्स में म्यूकोसल एपिथेलियम है, म्यूकोसल एपिथेलियम के ऊपर विलाय है, विलाय क्या है, बहुत वेस्कुलराइज्ड है। जैसे ही आपके सर्कुलर फोल्ड में, जैसे ही सर्कुलर फोल्ड में खाना आता है, खाना यहाँ पे आता है सर्कुलर फोल्ड्स में, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ पे आपका म्यूकोसल लेयर है, म्यूकोसल लेयर के ऊपर आपके विलाय हैं, विलाय क्या करेगा, इसके पास क्या है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है, ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, अब डिफ्यूजन बहुत ज़्यादा होगी, फाइन। वन मोर थिंग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें आपको फैट्स के बारे में पता चलेगा। आपकी बॉडी में दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स होते हैं, एक तो ब्लड का और एक लिम्फेटिक। लिम्फेटिक वो आपका सिस्टम है जिसमें आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स दे फ्लो, ठीक है। और इस तरह के कैपिलरीज, अगर कैपिलरीज जो बिल्कुल बहुत ही पतली होती है ना, बहुत ही नैरो होती है ना, जो बिटवीन द टिश्यू चली जाती है, उनको कैपिलरीज कहते हैं। और ऐसे लिम्फेटिक कैपिलरीज जो यहाँ पे फ्लो कर रही है, इस विलाय के अंदर फ्लो कर रही है, फाइन, उनको कहते हैं लेक्टियल्स। क्या बोलते हैं, लेक्टियल्स। अब इस लेक्टियल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दैट आई हैव हाईलाइटेड हियर विद द रेड कलर, द ब्रेक डाउन द प्रोडक्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन द प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा किसमें, शुगर्स में, प्रोटीन टूटेगा किसमें, अमाइनो एसिड में, कि इसका बना हुआ है। दे कैन एंटर इनटू द ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली। तो मतलब अब आपका इंटेस्टाइन के अंदर जो फेट है, जो फ्यूचर है इसका खाने का, तो वो टूटता है शुगर में और अमाइनो एसिड में, और वो ईजिली ट्रैवल कर सकता है इन योर ब्लड स्ट्रीम डायरेक्टली डिफ्यूजन से। बट जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड नहीं कर सकते, लिपिड ब्लड में नहीं जा सकते। अब वैसे जो ब्लड जो होता है हमारा, दैट इज दैट हैज़ वाटर इन इट, और ये लिपिड्स तो आपकी ऑयली चीज़ है ना। तो अब क्या होगा, ब्रेक डाउन नहीं हो सकता वहाँ पे। तो ये जो लिपिड होता है बेटा, ये लिपिड जाता है लेक्टियल्स के अंदर, जो आपके लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक कैपिलरीज है, उसके अंदर वो चला जाता है एंड ट्रांसपोर्टेड टू द एंड सॉरी ब्रेक इन वो ब्रेक होता है वहाँ पे एंड अब्जॉर्ब बाय द लेक्टियल्स, एंड देन जब वो ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके बाद वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, बट कैसे, वाया योर लिम्फेटिक सिस्टम,
मैंने क्या बोला, आपकी जो विलाय होता है, विलाय में दो दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है। एक ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है आपका जिसमें ब्लड है, दूसरा है लिम्फेटिक। लिम्फेटिक इम्यून सिस्टम सेल्स होते हैं उसमें, एंड दूसरा कौन सा, ब्लड। ब्लड में जैसे वाटर कंटेंट होता है, बट आपके लिम्फ में जो लिम्फेटिक है उसमें लिम्फ है, उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है दूसरे वाले में, ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का जो सब यूनिट्स हैं, दैट इज योर प्रोटीन का अमाइनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट के शुगर, ये डायरेक्टली एंटर कर जाते हैं। बट जो लिपिड होता है, लिपिड डायरेक्ट नहीं जा सकता। वो लेक्टियल्स दे लेक्टियल्स द लिम्फेटिक कैपिलरीज दे अब्सॉर्ब इट एंड दे टेक इनटू देयर सर्कुलेशन। अभी इसको हम केमिकल डाइजेशन में पढ़ेंगे डिटेल में, बट आप वैसे समझ लीजिए कि वहाँ जब सिस्टम में चला जाता है, फिर वहाँ टूटेगा, टूटने के बाद ब्लड स्ट्रीम में आना तो वही है उसे, ठीक है, बट वाया लिम्फेटिक सिस्टम, फाइन। तो दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ योर villi. I have told you कि यहाँ पे सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, यू हैव सर्कुलर फोल्ड्स ओवर हियर। अब जो फूड है वो इस तरह से स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगा, बिकॉज अब उसको इन रिजेस में जाना पड़ेगा सर्कुलर फोल्ड्स की। अब जब यहाँ जाएगा तो ये आपके म्यूकोसल एपिथेलियम है। इन म्यूकोसल एपिथेलियम के पास आपके यहाँ पे विलाय है, ये प्रोजेक्शंस हैं, इनको विलाय कहते हैं। अब इस विलाय में ये रिच है, मतलब रिच मतलब इनके पास बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो है, एक कैपिलरी नेटवर्क है, वो बहुत ही रिच होता है, ठीक है। फिर उसके बाद द रेड रेड वाला पार्ट है ना, रेड वाला ये आपके आर्ट्रियोल्स है। आर्ट्रियोल्स क्या होता है बेटा, जो आर्ट्रियोल्स होते हैं वो आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं, हार्ट से दूर जाते हैं ये लोग ब्लड लेके। एंड ये आर्ट्रियोल वो होती हैं जो बहुत ही माइन्यूट होती हैं, बहुत ही छोटी सी छोटे साइज़ की होती हैं, इनका डायमीटर बहुत ही छोटा होता है, तो ये कहीं पे भी इंसर्ट हो जाती है, कहीं पे भी जाके ये ब्लड आपको दे देती है, और ये कनेक्ट करती है लार्जर आर्टरी से जाके फिर। एंड दिस इज योर वेन। ये वेन वेन्यूल। वेन्यूल क्या होता है, ये आपका ब्लड लेके जाता है हार्ट के पास, ठीक है। तो ये जो ब्लड हार्ट के पास लेके जाता है, वेन्यूल बड़ी वेन को जाके, लार्जर वेन को कनेक्ट करती है जाके, ठीक है। एंड these green one, these are the lymphatic vessels. These are the lymphatic vessels. What I've said, lymphatic vessels, I've told you that जहाँ पे lymph flow करता है और यहाँ पे फैट की डाइजेशन होती है, ठीक है जी। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर किस तरह के सेल है, विलाय के अंदर किस तरह के सेल है, गॉबलेट सेल्स। ये गॉबलेट सेल्स होते हैं बेटा, ये थ्रू आउट द एपिथेलियम आपको मिलेंगे, उस पूरी लेयर में आपको ये मिलेंगे, और इनका काम क्या है, म्यूकस सिक्रीट करना। हमने जैसे पढ़ा था म्यूकोसल एपिथेलियम, तो उनका एक स्पेसिफिक नाम है गॉबलेट सेल, ठीक है। और ये हेल्प क्या करेंगे, ये प्रोटेक्ट करेंगे उस लेयर को, इन्होंने प्रोटेक्ट करना है एपिथेलियल, क्योंकि ऐसा ना कि वो ही डाइजेस्ट हो जाए, है ना, कि वहाँ पे उसको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सेकेंड इज योर एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। अब यहाँ एंटेरो वर्ड इज फॉर इंटेस्टाइन। ये जो एंटेरो वर्ड है, एंटेरो वर्ड इज फॉर योर इंटेस्टाइन, और एंडोक्राइन वर्ड है तो पक्का यहाँ पे कोई सिक्रीशन है, ठीक है, कोई सिक्रीशन निकलने वाली है, कोई ऐसी चीज़ निकलने वाली है, हार्मोन से रिलेटेड है। इंटेरो मतलब कोई ऐसी चीज़ जो आपका हार्मोन निकलने वाला है इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन, तो सिक्रीट करता है एक हार्मोन। अब वो हार्मोन क्या करता है, अब इसको हेल्प करता है कि वो इनटू ब्लड वेसल्स, कि वो इनके पास पेनिट्रेट कर जाए, ठीक है। अभी हमने लास्ट क्या पढ़ा था बेटा, कि ये इतनी आर्ट्रियोल और वेन्यूल होते हैं आपके, ये बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, तो ऐसे कैसे ये आ जाएंगे, ऐसे कैसे ये रिच, जो आपका ये रिच नेटवर्क बना है, ये ऐसे कैसे हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कोई ऐसे सेल्स भी हैं जो कोई हार्मोन निकाल रहे हैं, कि और इन आपके कैपिलरीज को बुला रहे हैं यहाँ पे, कि यहाँ पे स्पेस है, यू कम हेयर फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड यू कैन टेक द न्यूट्रिएंट, डू द अब्जॉर्प्शन हेयर। तो ये इस तरह से उनको सिग्नल भेजते हैं, एंटेरो एंडोक्राइन। देन थर्ड इज योर पेनेट सेल्स। पेनेट सेल क्या करते हैं बेटा, सिक्रीट करते हैं लाइसोसोम्स। अब लाइसोसोम एक ऐसा आपका एंजाइम है जो बैक्टीरियाज का ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को ख़त्म कर देगा, बिकॉज हम ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि यहाँ पे कोई बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाए, बिकॉज अगर ये ग्रोथ हुई तो क्या होगा, जो फूड है बेटा, वो फूड कहाँ जाएगा, फूड कहाँ जाने वाला है, फूड तो आपको मिलेगा ही नहीं, बिकॉज आपका फूड कहाँ जाएगा, फूड चला जाएगा बैक्टीरिया के पास। ये अपॉर्चुनिस्टिक होते हैं, आपको नहीं मिलेगा, आपके लिए फूड
इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द फूड, योर बॉडी इज़ वेटिंग फॉर द फूड, तो उसको फूड नहीं मिलेगा। तो ऐसे पैनल सेल्स होते हैं यहाँ पे माइक्रोविलाई के अंदर जो लाइसोसोम से करते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा विलाई होता है आपके सर्कुलर फोल्ड्स के अंदर होते हैं, वहाँ पे म्यूकोसल एपिथेलियम होता है, उस म्यूकोसल एपिथेलियम में आपके प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं विलाई। उन विलाई के अंदर कुछ स्पेशलाइज आपके सेल्स होते हैं जिनमें ग्लोबुलेट सेल्स होते हैं जो म्यूकस सेक्रीट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं, एंड एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं जो हार्मोन सेक्रीट करते हैं और कैपिलरीज को हेल्प करते हैं कि वो पेनिट्रेट कर जाए, पेनिट्रेट मतलब अंदर इंसर्ट हो जाए और हर विलस में आ जाए। ठीक है, पेन सेल्स होते हैं जो आपके लाइसोसोम सेक्रेट करते हैं एंड जिसकी वजह से आपके बैक्टीरिया जो होते हैं वो दे डिस्ट्रॉय। तो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट? माइक्रोविलाई। पहले क्या पढ़ा? सर्कुलर फोल्ड, फिर विलाई, नाउ माइक्रोविलाई। इनको सिंगुलर में माइक्रोविलास बोलते हैं, जैसे विलाय को सिंगुलर में वायलस बोलते हैं। अब ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं जिसमें 1 माइक्रोमीटर के साइज में आपको मिलेंगे। ठीक है, सिलेंड्रिकल इनका टॉप होता है। ठीक है, ये क्या है? सरफेस एक्सटेंशन है ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम। अब मैंने बोला कि आपके सर्कुलर फोल्ड्स हैं। ठीक है, आप सेट किए आपके सर्कुलर फोल्ड्स हैं। ठीक है, तो आई एम सेइंग कि आपके कुछ सर्कुलर फोल्ड्स हैं। फाइन, सर्कुलर फोल्ड्स हैं, ये सर्कुलर फोल्ड्स हैं और आप एक को कहते हैं ये तो आपके रिचेस है सर्कुलर फोल्ड्स की एंड इसको आप कहते हैं विलाई। आई एम सेइंग कि अगर यहाँ पे जो म्यूकोसल आपका एपिथेलियम है, यहाँ पे म्यूकोसल एपिथेलियम है, अब इस म्यूकोसल एपिथेलियम के ऊपर भी कुछ प्रोजेक्शंस अगर आ जाए तो ठीक है, अगर इसके ऊपर कुछ प्रोजेक्शंस आपको ऐसे मिल रहे हैं उनको आप माइक्रोविलाई बोलते हैं। दीज आर द सर्कुलर फोल्ड्स। ठीक है, एक को आप यहाँ पे जो प्रोजेक्शंस हैं ऊपर की तरफ उठे हुए इनको आप विलाई बोलते हैं। माइक्रोविलाई कहते हो कि अगर इनके बीच में जो ये म्यूकोसल लेयर है, जो ये म्यूकोसल लेयर है ये वाली, इसके ऊपर इनके जो सेल्स हैं इनके ऊपर भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई एक्सटेंशन आ जाए, कोई ऐसा इन्हीं के सेल का, मान लीजिए ये आपका एक सेल है म्यूकोसल और यहाँ पे एक प्रोजेक्शन आ गया। ठीक है, दूसरा सेल यहाँ पे है एंड यहाँ पे एक प्रोजेक्शन आ गया। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एक्सटेंशन हो जाए, सरफेस एक्सटेंशन यू सेइंग दिस ना, तो अगर आपको इस तरह का एक्सटेंशन मिले तो आप इस चीज को बोलोगे माइक्रोविलाई। ठीक है, और ये सपोर्ट करते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। आपने 7th 8th 9th क्लास में चीज़ पढ़ी है माइक्रोफिलामेंट्स, ताकि ये स्ट्रक्चर ऐसा ही रहे। ये ऐसा नहीं है कि ये फ्रजाइल या फ्लैसिड ना हो, ये बिल्कुल अपना शेप मेंटेन करता है। ठीक है, कंबाइंड माइक्रोस्कोप में अगर आप देखते हैं इसको, आप इसकी अपीयरेंस मिलती है ब्रश बॉर्डर लाइक। ठीक है, जैसे आपके ब्रश के, जैसे अगर आपका कोई ब्रश होता है तो उसमें अगर आप बाहर की तरफ देखें तो आपको इस तरह से प्रोजेक्शंस दिखते हैं। ठीक है, तो अगर आप उसको माइक्रोस्कोप में देखते हो तो इस लेयर में आपको एक मास दिखता है जिसमें ब्रश बॉर्डर लाइक आपको ब्रिसल्स दिखते हैं। ठीक है जी, fixed to the surface of the microvilli membrane are the enzymes that finish digestion of the carbohydrate and the proteins. So here you all can see कि जो आपका small intestine है, this is your small intestine बेटा, ये small intestine large intestine जो है उसको cover up कर रहा है, 3 areas से cover करता है। We'll study these parts आफ्टर दिस स्लाइड। यहाँ पे आप क्या देखते हैं? सर्कुलर रिजेस होती हैं। इन सर्कुलर रिजेस के अंदर आपको विलाई मिलते हैं। इन विलाई के अंदर भी आपको कुछ आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशंस मिलते हैं जिनको आप माइक्रोविलाई कहते हैं। फाइन, तो सी ये एक विलाई है एंड दीज आर द माइक्रोविलाई। ये ब्रश बॉर्डर बना रहे हैं, हमने पढ़ा था। म्यूकोसल एपिथेलियम होता है, देन उसमें अब्जॉर्प्टिव सेल्स होते हैं जिसको एंटेरोसाइट्स भी बोलते हैं। गॉबलेट सेल्स है जो म्यूकस बना रहे हैं, एंड देन एंडोक्राइन है जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं ताकि आपकी ये आर्ट्रियोल एंड वेन्योल ये आपके लेक्टियल्स ये आपके यहाँ पे आके इंसर्ट हो जाए। एंड देन देयर आर सेल्स ऑफ पेंथ जो आपके लाइसोसोम्स को भी सिक्रेट करते हैं एंड प्रिवेंट करते हैं कि कोई यहाँ पे इन्फेक्शन ना, कोई आपके माइक्रोऑर्गेनिज्म आके यहाँ पे बैठ ना जाए। So the length of the small intestine is around your 6 meter,
फाइन, दिस इज 6 मीटर, बहुत लॉन्ग है, एंड डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, दैट इज ड्यूodenum. ड्यूodenum इज व्हाट, जो आपके स्टमक से निकलता है, दिस इज ड्यूodenum, स्टमक से आएगा, कनेक्टेड रहेगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक स्पिंटर होगा जिसका नाम है पाइलोरिक स्पिंटर. एंड जेजुनम जो मिडिल पार्ट है, दिस इज द प्रॉक्सिमल पार्ट, वर्ड है प्रॉक्सिमल मतलब स्टार्टिंग में आता है, मिडिल पार्ट, ठीक है, जो बीच में आता है. इलियम मतलब ये वो पार्ट है जो डिस्टल है, मतलब बाद में आता है, राइट. सो ड्यूodenum क्या करेगा, आपका रिसीव करता है किसको, जो फूड आ रहा है आपका स्टमक से, और यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंडल, आई टोल्ड यू. और यहाँ पे एक स्पेशल, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कि ये और क्या लेगा आपका, ये लेगा आपका पेनक्रियाटिक जूसेस, जो एलिमेंट्री कैनाल से बाहर है, पेनक्रियाज एंड लीवर, वहां से कोई डक्ट आ रही है, वहां से कोई एक पाइपलाइन आ रही है जो अपने सिक्रीशंस आपके ड्यूodenum में डालते हैं. दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे आपका पेनक्रियाटिक जूस आता है एंड बाइल फ्रॉम योर लीवर आता है. अब लीवर बेटा जो होता है ना, वो अपना सिक्रीशन बाइल निकाल देता है ना, हम इसको डिटेल में केमिकल डाइजेशन में पढ़ेंगे, बट वैसे बाइल जो होता है वो निकालता है, बट वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है. तो वो सारी टनल्स आती हैं एंड दे एड देयर सिक्रीशन इन द ड्यूodenum. देन जेजुनम इज द मिडिल पार्ट, ठीक है. एंड इलियम, इलियम इज व्हाट, इलियम लास्ट पार्ट है. इलियम में भी एक इलियोसिकल वाल्व आती है. दिस वाल्व, this will connect the last part of small intestine and the first part of your large intestine. अब ये भी क्या करेगा, ये मूवमेंट रेगुलेट करेगा कि हमारा जो फ्लो है वो फ्लो हमारा वन वे चले, और हमारा फ्लो में कोई ऐसा ना हो कि ये प्रिवेंट करता बैकवर्ड फ्लो, वापस नहीं आए, राइट. कम द इंटेस्टाइनल जूसेस, जो इंटेस्टाइन के अंदर जूसेस होते हैं. अब इसमें क्या है, सबसे पहले तो ये आपके कुछ इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीशंस करते हैं, ये एल्कलाइन पीएच के होते हैं, वो तो होने ही है, तो स्टमक से तो आपका आया था एसिडिक, वो अराउंड 2 to 3.5 का आपका पीएच था, बट अब आप उसको एल्कलाइन में लेके जाने वाले हैं ना, और इसमें वाटर एंड म्यूकस बहुत ज्यादा आप अबेंडेंट यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, ठीक है. एंड इसमें और क्या आपका ऐड होता है, एज आई टोल्ड यू, पेनक्रिया का एंजाइम्स एंड लीवर से आने वाला बाइल सॉल्ट्स, ठीक है. सो ये आपका एक नोट है जिसमें ईच डे इतना 0.95 से 1.9 लीटर are secreted in response of detention or small intestine or irritating effect of the chyme on the इंटेस्टाइनल म्यूकोसा. इंटेस्टाइनल म्यूकोसा मतलब इंटेस्टाइन में म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो अब उसको बचाने के लिए आपको उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा. न्यूट्रलाइज करोगे तो वाटर आप ऐड करोगे, तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, मतलब एसिडिक पीएच से इट विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स योर एल्कलाइन पीएच, फाइन. So now here you all can see the summary of small intestine, where duodenum is your first part and it is C-shaped, fine, and you all can see it is shorted part है उस 3 रीजन में, एंड जॉइंस द जेजुनम, द सेकेंड पार्ट. इसके 2 फंक्शंस है, पहला तो कि काइम को रिसीव करना फ्रॉम द स्टमक, एंड सेकेंड पार्ट इसका है कि इसको जूसेस चाहिए, पैंक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल, ठीक है, बाइल फ्रॉम द लीवर, और इसमें थ्रू अ डक्ट ये एंटर करती है, ठीक है, इनटू द ड्यूodenum. देन जेजुनम द मिडिल पार्ट, ठीक है, एंड मेजरली इन्वॉल्व करता है ये एब्जॉर्प्शन को, ठीक है. इलियम लॉन्गेस्ट पार्ट है, थिकर है, मोर वेस्कुलर है, फाइन, और ये ज्वाइन करता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ठीक है. लार्ज इंटेस्टाइन में का फर्स्ट पार्ट सीकम. सो व्हाट आई ट्राइड टू से कि जब आप स्टमक से आए थे, तो स्टमक से आप आए इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तब आपको स्पिंटर मिला. स्मॉल इंटेस्टाइन से आप लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहे हो, तब आपको स्पिंटर मिलेगा, है ना. तो एक जो एरिया है वो एक फंक्शन के लिए आपको स्पेसिफिकली वो एक ही फंक्शन करेगा, ठीक है. सो नेक्स्ट इज योर function of small intestine. So 90% of the digestion and absorption will take place here only, ठीक है, and 10% will take place in this 10% will take place in stomach and large intestine. The main function of small intestine का क्या है, absorption करना, ठीक है, फूड का, न्यूट्रिएंट का, एंड केमिकल डाइजेशन अक्कर इन दिस मेजर पार्ट है इसके अंदर.
अब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन होनी है ना। सो नेक्स्ट पार्ट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है, टर्मिनल पार्ट, लास्ट का पार्ट है। प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है कि फिनिश करना अब्जॉर्प्शन का, ठीक है। तो मेजर इसमें क्या है, आपका अब्जॉर्ब होगा वाटर एंड सर्टेन विटामिन्स, और इसका फंक्शन क्या है कि फीसेस बनाता है, ठीक है। एंड एलिमिनेट फीसेस फ्रॉम द बॉडी, मतलब फीकल चीज़ें, मतलब आपका वेस्ट बॉडी का जो पार्ट होगा इट विल रिमूव, ठीक है। और ये बाहर निकल जाए बिकॉज वो नाइट्रोजनस वेस्ट है एंड यू वांट टू थ्रो इट आउटसाइड, है ना, क्योंकि अंदर रहेगा तो ये पॉइजनस रहेगा आपके लिए। और अगर आप इसको ऑब्जर्व करें, ये ऑब्जर्व करते हैं तो ये हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन के सारी तरफ पे ये यू कैन सी, ठीक है। एंड वॉल्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और सिक्रीट म्यूकस, और यहाँ लुब्रिकेशन के लिए तो आपको चाहिए कि म्यूकस सिक्रीट करता है, ठीक है। देन रन्स फ्रॉम अपेंडिक्स टू एनस, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला था कि ये 3 जगह से स्मॉल इंटेस्टाइन को इट कवर्स इट। वाइडर एंड शॉर्टेस्ट पार्ट है ये क्या है, 1.5 मीटर्स का है। अब्जॉर्ब एज आई टोल्ड यू, अब्जॉर्ब करता है वाटर को मेनली, राइट। एंड इसके पास वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इसके पास कुछ बैक्टीरियाज है, माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफ्लोरा जो अपनी बॉडी का हो, हमारे लिए अच्छा हो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक मतलब आपको भी फ़ायदा मुझे भी फ़ायदा, मतलब इस हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहने से इन बैक्टीरियाज को भी फ़ायदा है और हमें भी है, बिकॉज ये हेल्प करते हैं कुछ आपके ब्रेक डाउन ऑफ द वेस्ट की। और ये भी है कि आपके अगर कोई बैक्टीरिया है तो किसी और बैक्टीरिया को यहाँ पे आके स्टिक नहीं करने देते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं बिकॉज it is more than the twice of the diameter of the small intestine, about 3 inches. लेंथ में छोटा है बट डायमीटर में बड़ा, राइट। इसमें इसके 4 पार्ट होते हैं, सीकम फर्स्ट पार्ट, कोलन, देन रेक्टम, देन एनल कैनाल, या एनस भी बोल सकते हैं। यू कैन सी जैसे हमने पढ़ा था कि यहाँ पे आपका सारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ है तो मतलब वन दिस इज 1 2 एंड 3 साइड से ये इसको फ्रेम करता है, ठीक है। तो ये आपका इलियम पार्ट हो गया, ठीक है। एंड देन हियर इज योर फर्स्ट आपका इलियम, ठीक है, सीकम, ठीक है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स से शुरू होता है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है, अपेंडिक्स, ठीक है, सीकम, इलियम, फाइन, देन कोलोन, ठीक है, and then from colon to it will enter into rectum and then anus, anal canal. This is anal canal, ठीक है। So इलियोसिकल वाल्व, इलियम और सिकल जो आपका पार्ट है, सीकम का पार्ट है, वहाँ पे एक वाल्व होती है। अब वही है कि कंट्रोल करता है फ्लो को, ठीक है। कोलन इज द लार्जेस्ट पार्ट, इसका डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शंस में डिवाइड होता है। असेंडिंग है ना, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड एंड रेक्टम, ठीक है। आई एम सेइंग दिस इज असेंडिंग, दिस इज ट्रांसवर्स, this is descending, this part is sigmoid, sigma shade, and then this part is your rectum, ठीक है। Then here is a ileocecal valve. This is the valve between your ileum, the last part of small intestine, and the cecum part of your large intestine. तो ये opening है बेटा, ठीक है। तो ये कंट्रोल, अब ये भी एक वाल्व है, स्पिंटर है, तो ये भी कंट्रोल करेगा फ्लो को, ठीक है, कहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन। कोलन जो होता है लार्जेस्ट पोर्शन होता है आपका, और 5 एरिया में वो डिवाइडेड है, ठीक है। एंड as I have told you again, we are revising this, ये कोई एंजाइम नहीं निकालेगा, फाइन। देन एडजस्टेड वेस्ट, एडजस्टेड वेस्ट क्या होगा, अब ये वो वेस्ट है जो आपका नहीं चाहिए हमें बॉडी में, तो रेक्टम में लास्ट पार्ट है वो होल्ड करता है वेस्ट को। कौन सा वेस्ट होगा, जो अनडाइजेस्टेड होगा, जो अनअब्सॉर्ब्ड होगा,
है ना। और यहाँ पे मेन क्या होगा, जितना भी पानी है वो अनडाइजेस्टेड फूड में से अब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से भेजा जाता है। कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन करता है। और कन्वर्ट किस में कर देते हैं इसको? सेमी सॉलिड स्टेट में। अभी सेमी सॉलिड स्टेट में वो स्टोर्ड रहता है रेक्टम के अंदर थोड़ी देर के लिए, जब तक वो उसको बाहर निकाला जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीसेस। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को आप कहते हैं इजेशन और डीफिकेशन। As said, this is known as egestion or defecation. Fine. So जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो कर क्या रहा है? वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं करता है। ठीक है, वो सब इसके पास आता है। रेक्टम आपको एक्सपेल करने में, फीसेस को एक्सपेल करने में हेल्प करता है। फंक्शन क्या है? बैक्टीरियल डाइजेशन इसकी होती है। अब कोई ऐसी चीज़ें अनडाइजेस्टेड होंगी जो फर्मेंट करने की कोशिश करेगा, तभी गैसेस इसमें से निकलती हैं, गैसेस होती हैं। सो दे पास। तो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, इनकी ब्रेक डाउन होती है, बैक्टीरिया हेल्प करता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, इनको भी फ़ायदा हो रहा है, हमें भी फ़ायदा हो रहा है। अब्सॉर्ब वाटर एंड कंसनट्रेट द वेट इन द फॉर्म ऑफ सेमी सॉलिड। फाइन। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर थर्ड लेक्चर ऑल्सो। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए